हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज का टॉपिक है। पार्ट्स मीन्स हिस्से, भाग। ऑफ स्पीच भाषण, यानी स्पीच के पार्ट्स। जब हम किसी बात को अपनी एक्सप्रेस करते हैं, किसी बात को बोलते हैं, तो जिन हम वर्ड का यूज करते हैं वो कोई वर्ड, कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन, कोई एडजेक्टिव, इस तरह से इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के पार्ट्स होते कितने हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 वर्ब, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 प्रीपोजिशन, नंबर 9 इंटरजेक्शन। ये 9 पार्ट्स हैं स्पीच के, जिनका हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, बोलते हैं तब भी यूज करते हैं। इन्हें डिस्कस करते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखते हैं नाउन कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नाउन की डेफिनेशन की बात की जाए तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। एक नाउन यानी एक संज्ञा, इज द नेम एक नाम है, ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति का, प्लेस स्थान का, थिंग वस्तु का, क्वालिटी गुण का, कंडीशन दशा एंड एक्शन कार्य। एक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा या एक्शन इनका नाम है। शॉर्ट में कहें कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये कह सकते हैं अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एक नाउन एक नेमिंग वर्ड है। हम अगर किसी भी वस्तु का नाम बोल दें वो एक नाउन कहलाएगा। और कुछ बच्चे वो रट लेते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये भी सही है। मतलब किसी भी चीज का अगर हम नाम लेते हैं वह नाउन कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी क्वालिटी का नाम, किसी कंडीशन का नाम, किसी एक्शन का नाम, ये सब कहलाएंगे नाउन। अब देखते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग की पर्सन कौन सा, प्लेस कौन सा, थिंग कौन सी। पर्सन में क्या, जैसे अमर, मोहन, आशा, ये सब पर्सन व्यक्ति। और प्लेस में आएगा, कोई प्लेस का नाम बोल सकते हैं, बरेली है, लखनऊ है, आगरा है, दिल्ली है, मेरठ है, कुछ भी बोल दें इसे। और थिंग वस्तु में बुक, किसी वस्तु का नाम, बुक किताब है, पेन है, पेंसिल है, कटर है, रबर है, ये सब हो जाएंगे थिंग। आगे क्वालिटी है तो क्वालिटी मतलब गुण, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये भी क्वालिटी है। डिसऑनेस्टी बेईमानी, ये भी एक क्वालिटी है। मर्सी दया, ये भी क्वालिटी है। कंडीशन में इलनेस यानी बीमारी, हेल्थ स्वास्थ्य, पावर्टी गरीबी, ये कंडीशन है। एक्शन मूवमेंट है, इटीसी, ये सब क्या है, एक्शन। तो ये थे नाउन कौन कौन से हो सकते हैं। पर्सन में किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। प्लेस में किसी प्लेस का नाम, थिंग में किसी वस्तु का नाम, क्वालिटी में किसी गुण का नाम, कंडीशन में व्यक्ति की दशा का नाम, और एक्शन कोई एक्शन मूवमेंट वगैरह, ये सब होते हैं नाउन। अब इन्हें देखते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन बेसिकली होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। तो गणनीय मतलब जिसकी हम गणना कर सकें, गिन सकते हैं, उसे बोलते हैं काउंटेबल, जिसकी हम काउंट कर सकें। और सेकेंड नंबर अनकाउंटेबल, ऐसे नाउन जिसको हम काउंट ना कर सकें। काउंटेबल में जैसे कह सकते हैं कोई वस्तु बोल दिया पेन, तो पेन तो गिन सकते हैं हम, पेन है, किताबें हैं, बुक्स, रबर, टेबल, चेयर, कुछ भी ऐसा वर्ड बोल दें जो गिनती में आ सके, उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में जैसे बोल दिया पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, इसे हम गिनती नहीं कर सकते, इसे माप सकते हैं, तो ये होता है अनकाउंटेबल। तो बेसिकली नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन, इसके कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। ये रहा काउंटेबल नाउन, इसके प्रकार। तो काउंटेबल नाउन, इसके प्रकार होते हैं 3 प्रकार। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन।
जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये सभी आते हैं काउंटेबल नाउन में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ये तीनों आते हैं काउंटेबल नाउन में। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम किसी व्यक्ति का नाम ले देंगे, जैसे मान ली कह दिया अमर, तो अमर है, मोहन है, या कह दिया बॉय लड़का, तो लड़कों को तो गिन सकते हैं। जातिवाचक में ये तो जाति में आ जाएगा, ये जाति में आ जाएगा बॉय, और ये आ जाएगा नाम व्यक्तिवाचक में। और समूहवाचक में जैसे कह दिया क्लास, कक्षा, ये समूह हो गया, बच्चे होते हैं इकट्ठे। तो इस तरह से जो काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब जो आता है सेकंड नंबर का अनकाउंटेबल नाउन, इसके प्रकार देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इसके 2 प्रकार होते हैं, मैटेरियल नाउन, नंबर सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आते हैं अनकाउंटेबल में। मतलब जो काउंटेबल नाउन होता है उसमें आते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और जो अनकाउंटेबल नाउन है इसमें आते हैं मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये था पूरा इसका क्लासिफिकेशन के नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल कितने प्रकार के होते हैं, अनकाउंटेबल कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं एक एक करके। नंबर 1 काउंटेबल नाउन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब ऐसे कौन से नाउन होते हैं? गर्ल लड़की, तो कहते हैं लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां गिन सकते हैं इसे। बॉयज लड़के, इन्हें गिन सकते हैं। पेन्स पेन को गिन सकते हैं। बुक्स किताबें, इनको भी गिन सकते हैं। ऐसे सभी नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के प्रकार, इसके प्रकार नंबर 1 प्रॉपर नाउन। तो द नाउन विच डिनोट्स, डिनोट्स मीन्स बताना या इंडिकेट करना, ऐसे नाउन जो बताते हैं प्रॉपर पर्सन, थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ऐसे नाउन जो किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बताते हैं या प्रॉपर वस्तु के बारे में बताते हैं, या कह सकते हैं प्रॉपर प्लेस के बारे में बताते हैं, प्रॉपर व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रॉपर पर्सन। यदि कोई प्रॉपर पर्सन है तो उसका नाम होगा उसका प्रॉपर, राहुल, अनु, गोपाल, ये सब प्रॉपर नाउन हैं क्योंकि प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बताते हैं। जैसे कह सकते हैं लड़का, तो लड़के में क्या पता कौन लड़का, लेकिन यहां तो प्रॉपरली उसका नाम दिया है, राहुल, अनु, गोपाल, ये सब हो गए प्रॉपर पर्सन। और प्रॉपर प्लेस कौन सा होगा? जैसे कि मुंबई है, आगरा है, दिल्ली है, ये सब है प्रॉपर प्लेस। अगर प्रॉपर नहीं होते, कॉमन होते, तो हम बोलते सिटी है, मुंबई और आगरा, दिल्ली सिटी बोल सकते। सिटी में क्या पता कौन सा सिटी है, लेकिन प्रॉपरली उसका नाम बोल दिया, मुंबई, आगरा, दिल्ली, ये हो गए प्रॉपर प्लेस। और प्रॉपर थिंग में क्या होगा? कोई वस्तु, जैसे रामायण एक पुस्तक है, प्रॉपर है। गीता, ये भी प्रॉपर नाउन है। बाइबल, ये प्रॉपर नाउन है। मतलब तो इसका ये कंक्लूजन निकला, अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपरली उसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाता है, ना कि कॉमन वस्तु बोलकर। प्रॉपर पर्सन, प्लेस, स्थान, ये सभी क्या थे? प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ऐसा नाउन जो किसी कॉमन व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताता है उसे कहते हैं कॉमन नाउन। ऐसा कोई नाउन जो किसी कॉमन व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताता हो। अभी क्या था ऊपर वाले में? ऊपर वाले में था कि या तो कोई प्रॉपर पर्सन होगा, या तो प्रॉपर प्लेस, या प्रॉपर थिंग, तब तो होगा प्रॉपर नाउन। लेकिन कॉमन नाउन में क्या है? इसमें कॉमन नाउन में कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। कॉमन पर्सन कैसे हो गया? जैसे बोल दिया मैन, आदमी है, तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे है? क्या पता कौन आदमी है। वुमेन, औरत, क्या पता कौन सी औरत, किसकी औरत, कैसी औरत। गर्ल, लड़की, अब क्या पता किसकी लड़की। लड़कियां तो ऐसे सब हैं। इस तरह से ये हो गए सब कॉमन नाउन।
और कॉमन प्लेस इसमें क्या हो जाएगा, जैसे टाउन है, कस्बा। अभी ऊपर बोला था मुंबई, आगरा, दिल्ली, तो प्रॉपर्ली नाम बोल दिया उनका, टाउन, कस्बा, क्या पता कौन सा कस्बा, स्कूल ये भी नहीं पता कौन सा स्कूल, बिल्डिंग ये भी नहीं पता कौन सी बिल्डिंग। इस तरह से कॉमन प्लेस हो गया। और कॉमन थिंग मतलब कॉमन वस्तु, बुक क्या पता कौन सी बुक, टेबल क्या पता कौन सी टेबल, पेन क्या पता कौन सा पेन। पेन जैसे फाउंटेन पेन या पेन के इसके भी टाइप होते हैं, प्रॉपर नाम नहीं बताया इसका, पेन लिख दिया बस। तो ये हो गया कॉमन नाउन। तो ये थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और एक तीसरा पार्ट और रह गया इसका, कलेक्टिव नाउन। नंबर सी, कलेक्टिव नाउन, जिसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति के ग्रुप के बारे में बताता हो या वस्तुओं का ग्रुप बताता हो, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसा कि लिखा है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, तो ऐसा कोई नाउन जो कोई समूह के बारे में बताता हो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे लिखा है, सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स। अगर व्यक्तियों का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, अ क्रू ऑफ सेलर्स। जो सेलर्स होते हैं, नाव चलाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रू। और टीम ऑफ प्लेयर्स, जो प्लेयर्स मैच खेलते हैं उनकी जो इकट्ठे खिलाड़ी होते हैं सब, उसे बोलते हैं टीम। और स्टूडेंट्स होते हैं इकट्ठे, उन्हें बोलते हैं क्लास, उस जगह को बोलते हैं क्लास। और जो सोल्जर्स होते हैं उसे बोलते हैं आर्मी। इस तरह से हर किसी का एक नाउन अलग दिया गया है। अगर सेलर है तो क्रू, प्लेयर्स है तो टीम, स्टूडेंट्स हैं तो क्लास, सोल्जर्स हैं तो आर्मी। ये तो है पर्सन। और यदि कोई वस्तु का समूह होगा उसे देखते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जो वस्तुएं होती हैं उसके कलेक्शन क्या बोलते हैं, आ फ्लीट ऑफ शिप। जो जहाज होते हैं, जहाजों का समूह होता है, इकट्ठे जहाज होते हैं कहीं पर, तो उसे बोलते हैं फ्लीट। और फ्लावर्स होते हैं, अगर बहुत सारे फूल इकट्ठे होते हैं उसे बोलते हैं वंच, गुच्छा। और अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों के स्थान क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। तो इस तरह से ये था कलेक्टिव नाउन्स। अब देखते हैं लास्ट नंबर, मैटेरियल नाउन। नंबर 2, अनकाउंटेबल नाउन। मतलब अब तक हमने देखा था वो सभी थे काउंटेबल नाउन। अब जो आते हैं वो आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। वो कौन कौन से होते हैं, गोल्ड है, सोना, इसे नहीं गिन सकते। वाटर है, ऑल है, कॉफी है, ऑनेस्टी है। ये सभी ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इन्हें गिन नहीं सकते। अब जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं। अनकाउंटेबल नाउन में नंबर 1 मैटेरियल नाउन। ये मैटेरियल नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स। ऐसा नाउन जो किसी मटेरियल के बारे में बताता है उसे कहते हैं मैटेरियल नाउन। कौन कौन से होते हैं ये, कॉपर है, सिल्वर है, टी है, कॉफी है, घी है, ये सभी हैं मटेरियल, इन्हें बोलते हैं मटेरियल नाउन। लास्ट नंबर रह गया इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसके 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 मटेरियल नाउन और नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जो किसी क्वालिटी के बारे में बताता है या कंडीशन के बारे में बताता है या एक्शन के बारे में बताता है उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ऐसे ये नाउन होते हैं जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे विजडम, बुद्धिमानी, ह्यूमैनिटी, मानवता, प्राइड, अभिमान, ब्रेवरी, बहादुरी, चाइल्डहुड, बचपन, ईटीसी, ये सभी थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज की वीडियो में देखा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। मतलब काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। और जो सेकंड आता है अनकाउंटेबल नाउन, इसके 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 मैटेरियल नाउन, नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इस नाउन को एक नजर में देखा जाए तो ये हो जाएगा नाउन। नाउन के प्रकार होते हैं 2, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन।
और जो मटेरियल वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, वो होता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जैसे राम, मोहन, सीता, मीता, गीता, कुछ भी लिख दें। कॉमन नाउन में कॉमन, जैसे कोई कह दिया व्यक्ति, क्या पता कौन व्यक्ति, वस्तु, स्थान वो बोल दिया। कलेक्टिव में जैसे क्लास है, आर्मी है, ये हो जाएगा। मटेरियल में सोना, चांदी, च्यवनप्राश, ये हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा, जिसे हम स्पर्श ना कर सकें, छू ना सकें, अनुभव कर सकें, जैसे ईमानदारी, प्रसन्नता, बेईमानी, ये सब हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये था इसका पूरा स्ट्रक्चर शॉर्ट में कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्या है ये। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।